हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के कुछ मोस्ट 25 क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, जैसे संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, भारत के प्रमुख धन्य फसल कौन सी है, संसार की सबसे बड़ी धातु कौन सी है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, लाल क्रांति किस से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। उसका नाम है रैफलेशिया। रैफलेशिया एक ऐसा फूल है जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर का ये फूल होता है। कितने मीटर का? 1 मीटर का फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो है हमारा पुष्प। पुष्प जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा है? पुष्प। पुष्प पौधे का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा? पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो हमारा शरीर होता है वहाँ रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? कहाँ होता है? वक्र में। वक्र कहते हैं दोस्तों किडनी को। किसे कहते हैं? किडनी को। तो किडनी में क्या होता है? हमारा रक्त का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा है सफ़ेद रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारे शरीर में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक तो होती है आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, और एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। तो आरबीसी का काम होता है हमारा कि जिससे हमारा ब्लड लाल बना रहे, यानी कि ये हमारे ब्लड को हेमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। कौन? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमें रोग से मुक्त कराना, यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है कि यह बीमारियों से लड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि जो भी हमें कोई बीमारी होती है उससे लड़ने का काम किसका होता है? वो होता है डब्ल्यूबीसी का। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है, तो वो है खेतड़ी क्षेत्र में। कहाँ है? खेतड़ी क्षेत्र में तांबे का विशाल भंडार है। कहाँ है? खेतड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, तो वो है हमारी चावल। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं। जो पत्ती होती है पेड़ की, उनके 2 मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। तो ये क्या होते हैं? 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहले का मतलब होता है इंग्लिश में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि
पूरे पेड़ के लिए खाना बनाने का काम किसका होता है? पत्तियों का होता है। दूसरा होता है वाष्प विसर्जन का मतलब क्या होता है? जो भी पानी हम जड़ों में डालते हैं वो पूरे पेड़ में सप्लाई करना ही क्या कहलाता है? वाष्प विसर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किया जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? यानी कि जो डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार जो तीनों ही कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो उसका लोकप्रिय नाम हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। अब आप कहोगे कि इसे डॉक्टर कैसे यूज़ करते हैं? तो आपने सुना होगा कि जब हमारे कभी चोट लग जाती है तो क्या करवाना पड़ता है? हमें प्लास्टर करवाना पड़ता है। उस प्लास्टर को ही हम कहते हैं पीओपी। अब बात आती है कि जो शिल्पकार यानी कि मूर्तिकार होते हैं वे कैसे इसका यूज़ करते हैं? वो आपने सुना होगा कि जो वह मूर्ति बनती है उस मूर्ति में किसका यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का ही यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? यानी कि जो हम सोने की आभूषण यानी कि ज्वेलरी बनाते हैं, जो हम सोने की ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ को मिलाया जाता है? तो वो हमारा आंसर होगा तांबा। तांबे को सोने में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ओशियम। ओशियम क्या है? सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है हमारा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारी आग बुझाने के लिए काम आती है। कौन सी गैस आती है काम आग बुझाने के लिए? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल नेम यानी कि केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है इसे? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखा जाता है? CO2। इसका मतलब है हमारा कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो आग बुझाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है? रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। आपने सुना होगा कि जो भी हमारे घर में बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वो कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? जो मानव शरीर में प्रचुर यानी कि पर्याप्त मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो इसी का आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। टमाटो सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटो सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है यानी कि कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पाया जाता है टमाटो सॉस में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका मतलब है कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, और यह है हमारा कार्बोनिक एसिड। ये क्या है? COOH कार्बोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो टमाटो सॉस में कौन सा एसिड पाया जाता है यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु को। अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को क्या जाना जाता है? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसमें क्या कहा है? किस पौधे का फल, यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मूंगफली। मूंगफली का फल जी है नीचे जमीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है? कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? जो सेल होती है हमारे बॉडी में, उसे एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जी है कोशिका को एक फिक्स शेप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है? पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर पेड़ में क्लोरोप्लास्ट ना हो तो पत्ती कभी भी हरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति है हमारी उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है हमारी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जी है ये हार्मोन अधिक सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, प्रचलित। कौन सा प्रचलित होता है ज़्यादा हार्मोन्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन में कहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अंडे की टोकरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है वो है हमारा बरेली में। बरेली में जी है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? अभी मैंने आपसे पूछा था कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उसका आंसर था हमारा उर्वरकों के उत्पाद से। तो अब क्वेश्चन आया है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।